गणेश भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल श्री महापुराण की जय। कार्तिकेय आरूढ़ हो सुंदर रथ पर एक, पहुँचे तब कैलाश गिरी किया शंभु अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर तथा वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था, जो पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। छह ओ कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाए। इस प्रकार कहती हुई कार्तिक को हृदय से लगा पुत्र योग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार ने उन्हें ज्ञान दे सुखदायक मांगलिक समय देकर पार्षदों के साथ चले। अभी विमान पर बैठ कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्य श्रोप वृक्ष के पास आए। देवता ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं में ऋषियों को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और बेरी आदि बज रहे थे। देवता पुरुषोत्तम परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः का शपथ कर रहे थे। सरकंडों के उत्पन्न हुए शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती ने तो और भी बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों के लाए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रतनसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माल और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपात अस्त्र, बाण, शस्त्र अस्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, माता गायत्री, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वर्ज तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश ला कर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार से देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और जो भी देवियां वहां आई थी उन सभी ने एक बालक की पालना के लिए यथाशक्ति दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिक कार्य के लिए आप कुमार को आज्ञा दे कि वह हमारे साथ चले। प्रभु ने आज्ञा दे दी। शिव आज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर तब सृष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार ने स्व निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीक राजमहल भी बनवा कर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, जहाँ वे आकर निवास करे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने उनका वहाँ सादरा अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। बोल शंकर भगवान की जय। छठवां अध्याय कुमार का अद्भुत चरित्र। नारद रु कार्तिकेय का सुंदर सरख्यान पाए तुरंग प्रसिद्ध हो किया यज्ञ महान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्ति दायनी कई कथाएं कहीं। फिर नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उन्होंने कार्तिकेय के निकट जाकर स्तोत्रों से
यह धर्म स्तुति की है स्वामी, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेघ यज्ञ कर रहा था, जो अज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने लगा। उसने सब ब्रह्मांडों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव और उसने सुना कि यहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर उसके स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोकों की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कराया, फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ पर उतरकर अपने आसन पर जा विराजे, अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा, है देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझे ऐसा ही सका भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि यह विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय युद्ध आरंभ। वर्णन। वर्तमान अध्याय में युद्ध आरंभ चरित्र। कार्तिकेय प्रभु ने किया सुनो प्रफुल्लित चित्त। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोंक कर सिंहनाद करने लगे। तब वे ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। उधर तारक ने सभी देवता से युद्ध करने के लिए तैयारी कर यात्रा की। फिर वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों को की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान रणधुंदी और भी कंकर बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवता और तारक के दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चढ़ और जंगाव में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़कर एक दूसरे रतन जटित यान पर जा बैठा चढ़े। परचेता के उन पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिससे चंद्रमासी किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। इसी समय दोनों पक्षों के भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में ही पृथ्वी रुंड मुंड से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कमंद नाचने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध से उल्लासित इंद्रादिक देवताओं से रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलत देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर देवताओं का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जम युद्ध कर रहे हो। यह देखकर अन्य देवता भी देवताओं के पृथक पृथक युद्ध करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। देवासुर युद्ध। वीरभद्र और विष्णु ने किया भयंकर युद्ध। तारक संग आयुध सहित अतुल सहदेव क्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब इस प्रकार देवता और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्यराज तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिसे इंद्र घायल होकर तत्काल रात से गिर पड़े। उसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजय सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वशिष्ठ और तारक के निकट आ उसे भीषण
मारने लगे। तभी दैत्य मिलकर उसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, दृष्टि, पास, खड़ग, परसा और प्रतिष्ठा आदियों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अंततः घायल कर दिया और क्षण मात्र के लिए मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तो वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगे। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। है नारद जी, माँ कोतकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी समय वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस माँ को पुत्रसूर ने देवता पर अपने बाणों की छड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब इन्हें भागते देख स्वयं विष्णु जी ने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी देवता बड़े चाव से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी समय उस दैत्य ने त्रिशिक बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना सांगर धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को जो मारा तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र के से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़न करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। 9वां अध्याय तारकासुर की वीरता। बोल शंकर भगवान की जय। 9वां अध्याय तारकासुर की वीरता। इंद्र विष्णु देवेश का तारक संग आगे युद्ध। अनुपम वर्णन से परे हुआ निरंतर युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि है देव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे वह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं मरेगा, और आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि है पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी से मारा नहीं जा सकता। है नारद जी, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर ने कुमार रथ से उतर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवता को मारने से तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा और वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वृक दृष्टि से देखता हुआ भी अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खो, तुमने इस भक्तवत्सल बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया है? क्या तुम सभी की और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती है? विष्णु तो सर्वदा निर्लज्जी और दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। देखो न, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु है बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तारकासुर किसको बोल रहा है? कार्तिकेय जी को। इंद्र और विष्णु को इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना व्रत चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष में उठकर खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी कर दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से भी प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म क्षीण हो गया। ये देखकर विष्णु जी ने उस पर अपना चक्कर चला दिया। विष्णु जी के चक्कर ने उसे ताड़ित कर धाराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वे भी तत्काल ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर उसे प्रतापशाली देवता पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर गए पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को भी धाराशायी बना दिया। श्रवण के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय तारकासुर वध। दुर्जय तारकासुर का और कुमार संग्राम तथा असुर वध की कथा। पूर्ण देवगण काम। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गुणों को साथ लिए
वे उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगा। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति ले परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरों पर भीषण प्रहार करने लगे। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे के साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखे किसकी जय होती है। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। उसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से पार्थित होते ही क्षण मात्र में उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे का आघात पहुँचाया। फिर श्री पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर जो उस असुर की छाती में मारा तो शीघ्र ही विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए सूर्य कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेना नष्ट हो गई। देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठा प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल बरसा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का पूरा उत्सव हुआ। देवता और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर गए। बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय कुमार की प्रबल विजय। बाणासुर वध की कथा। लब विजय आख्यान। कुमुद सतनव यही पुत्र को जग में पायो मान। ब्रह्मा जी बोले नारद इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रोच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि प्रभु मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रोच की स्तुति से प्रसन्न होकर सगन जी ने उन्हें सतावना दी और शिव जी को ध्यान कर वही से बैठे बैठे बाणासुर के लिए एक शक्ति छोड़ी तो वह उसे भस्म करती हुई शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रोध से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ, वह दैत्य नष्ट हो गया है। राजा क्रोध कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर अपने घर लौट आया। वहीं जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की। प्रतिकेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों ही लिंग सिद्धिदायक है। फिर देवगुरु बृहस्पति जी को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश पर जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलब्धासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उसे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया। गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न होकर शक्ति चला प्रलभ का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया। सबसे कुमार का अद्भुत चित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय स्वामी कार्तिक चरित्र। दिव्य विमान आरूढ़ हो गए। शंभु के पास शिवा और शिव देवगण प्रभुति थे। सबदास ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु आदि सब देवता परमो उत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने साथ देवताओं को बैठा शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। कुमार ने बड़ी नम्रता से विमान से उतरकर सिंहनाद पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय जय का बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि
देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय।